गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 1947 में इंडियन इकॉनमी की क्या सिचुएशन थी वो आपने देखा। ब्रिटिश रूल में इंडियन इकॉनमी की सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भारत सरकार के ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि वह किस तरह उस बैड सिचुएशन को सही करे। इसके लिए पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी स्ट्रेटजी थी जिसके थ्रू इकॉनमी का डेवलपमेंट किया जा सकता था। इंडिया ने भी स्टडी किया पूरे वर्ल्ड के स्ट्रेटजीज़ का, कैसे इकॉनमी को डेवलप करें। वही 1950 से यहाँ प्लानिंग स्टार्ट हुई डेवलपमेंट के लिए। यह चैप्टर सेकेंड इसी से रिलेटेड है। 1950 टू 1990 के बीच इंडियन इकॉनमी में किस तरह एफोर्ट किया गया और उस एफोर्ट का क्या रिजल्ट रहा, यह इस चैप्टर सेकेंड में हमको देखना है कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरह एफोर्ट किए, किस तरह की स्ट्रेटजी अप्लाई की और कितना डेवलपमेंट किया और कहाँ अभी कमी रह गई जिसको और 1990 के बाद करने के लिए स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ा। चलिए हम फर्स्ट देखेंगे इसमें 5 ईयर प्लान। इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत बैड हो चुकी थी। एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, फॉरेन ट्रेड हो, सभी की गवर्नमेंट को एक ऐसे प्लान की रिक्वायरमेंट थी जिसके थ्रू इकोनॉमी के हर सेक्टर को डेवलप किया जा सके, क्योंकि एक सेक्टर को केवल डेवलप करने से इकोनॉमी को डेवलप करना पॉसिबल नहीं था। इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत थी। गवर्नमेंट ने इसके लिए प्लानिंग स्टार्ट की। एक रिक्वायर्ड पीरियड में कैसे हम जो एम डिसाइड करेंगे उसको फुलफ़िल करें। आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी इकोनॉमी के सामने 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। इसके लिए किस तरह से इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर इकोनॉमी में दिए जाएं, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन था इंडिया में स्ट्रेटजी प्रिपेयर करते समय। व्हाट टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट क्या क्या प्रोड्यूस करे, किसी कंट्री में कौन कौन से थिंग्स या गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन हो। हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स कि किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए या कंप्यूटर रिलेटेड न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज किया जाए, इसके बारे में भी डिसाइड करना गवर्नमेंट के ऊपर था। होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए इसका प्रोडक्शन हो, जो रिच पीपल हैं उनके लिए या पुअर पीपल हैं उनके लिए, मीडियम क्लास है उसके लिए, यह सब डिसाइड करना बहुत ही हार्ड वर्क था, जिसके लिए गवर्नमेंट ने प्रयास करना स्टार्ट किया। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देने के लिए 3 तरह की स्ट्रेटजी पूरे वर्ल्ड में थी। इसमें फर्स्ट है कैपिटलिस्ट इकॉनमी। कैपिटलिस्ट इकॉनमी में जैसा आप देख रहे हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर का पूरे इकॉनमी के ऊपर कंट्रोल होता है। प्राइवेट सेक्टर ही पूरे इकॉनमी को कंट्रोल करती है कि किस तरह से हम कंट्री को डेवलप करें, किसके लिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। इसका आंसर हमको इकॉनमी में मिलता है कैपिटलिस्ट इकॉनमी में प्राइवेट सेक्टर के थ्रू। और आपको मालूम है कि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट गेन करना। इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर भी विचार किया, लेकिन यह डिसाइड किया गया कि इंडिया में कैपिटलिस्ट इकॉनमी नहीं स्टार्ट की जाएगी, क्योंकि इसका एम है प्रॉफिट गेन करना और पूरा कंट्रोल इकॉनमी के ऊपर, कंट्री के ऊपर प्राइवेट सेक्टर का होगा। सेकेंड जो स्ट्रेटजी थी सोशलिस्ट इकॉनमी। उस समय रूस कंट्री था जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन इकॉनमी का था। इसमें था कि पूरे गुड्स, सर्विसेज, प्रॉपर्टी सबके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा और सोसाइटी को की क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी या प्रोड्यूस करने की परमिशन देगी। इसमें भी इंडिया
गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया, यहाँ के स्पेशलिस्ट ने, कि यह भी हमारे कंट्री के लिए सही नहीं है कि पूरे कंट्री के हर रिसोर्स के ऊपर गवर्नमेंट का ही कंट्रोल हो, हर स्ट्रेटजी के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। इससे क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतनी मनी नहीं थी कि वह डेवलपमेंट का हर वर्क कर सके। इसलिए इंडिया ने कैपिटलिस्ट इकॉनमी और सोशलिस्ट इकॉनमी दोनों का स्टडी किया, और दोनों में से किसी एक को नहीं, ऐसी स्ट्रेटजी इंडिया में बनाई गई कि दोनों का मिक्स यूज किया जाए। दोनों का मिक्स किया गया, कुछ क्वालिटी, सम क्वालिटी कैपिटलिस्ट इकॉनमी की और सम क्वालिटीज़ स्पेशलिस्ट इकॉनमी के लिए मिक्स इकॉनमी इंडिया में बनाई गई। मिक्स्ड इकॉनमी की मीनिंग यह थी कि यहाँ पर गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बनाएगी और प्रोडक्शन के कुछ वर्क भी करेगी, और प्राइवेट सेक्टर को भी पूरी परमिशन होगी। जहाँ गवर्नमेंट परमिशन देगी उस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर फ्री होंगे कि वह जैसे चाहे वैसे अपना प्रोडक्शन वर्क कर सकें। इस तरह से इंडिया में कैपिटलिस्ट इकॉनमी को भी एक्सेप्ट नहीं किया, सोशलिस्ट इकॉनमी को भी एक्सेप्ट नहीं किया, मिक्स्ड इकॉनमी को एक्सेप्ट किया। क्योंकि मिक्स्ड इकॉनमी में सोशलिस्ट की क्वालिटी भी थी, कुछ कैपिटलिस्ट की क्वालिटी भी थी। गवर्नमेंट के पास पावर था रेगुलेट करने का, रूल रेगुलेशन क्रिएट करने का, बट प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत जगह परमिशन गवर्नमेंट ने दी कि वह भी प्रोडक्शन वर्क करे। तो इंडिया ने 1950 से चूज़ किया, मिक्स्ड इकॉनमी का डिसाइड किया। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए मार्च 15, 1950 को इंडिया ने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की, इस्टेब्लिश किया। और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि कैसे। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था भारत का योजना आयोग। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इंडिया में आगे आने वाले 5 साल के लिए स्ट्रेटजी बनाए, उस स्ट्रेटजी को कैसे गेन किया जा सकता है, कैसे उस एम को हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए भी वह अपने सजेशन दे। यह प्लानिंग कमीशन का वर्क था, और प्लानिंग कमीशन के सजेशन पर ही फर्स्ट इंडिया में जो प्लान स्टार्ट हुआ वो 5-5 साल के स्टार्ट हुआ, इसलिए इसको 5 ईयर प्लान बोलते हैं। एक बार प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया नेक्स्ट 5 साल के लिए प्लान करेगा, स्ट्रेटजी बनाएगा, किस सेक्टर में कितना डेवलपमेंट करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री सेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है, फॉरेन ट्रेड सेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है, हेल्थ को क्या रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन को क्या रिक्वायरमेंट है, यह सब वो 5 साल के लिए डिसाइड करेगा। और वही उस 5 साल के एम को प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, हर सेक्टर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा कि वह एम हम प्राप्त कर लें। फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ इंडिया में वो 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। यह 5-5 साल के प्लान बनाए गए, इसलिए कि 5 साल में कुछ गोल डिसाइड करेंगे, उसको अचीव करने के लिए एफोर्ट करेगी गवर्नमेंट भी करेगी, प्राइवेट सेक्टर भी करेंगे, सब करेंगे, और जो भी गोल मिलेगा उसका एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बेस पर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान क्रिएट करेंगे। इसलिए इंडिया में जो प्लानिंग स्टार्ट हुई वो 5 ईयर प्लानिंग थी। 5-5 साल के लिए एम बनाया गया और उसको प्राप्त करने के लिए सबके द्वारा प्रयास किए गए। अभी इंडिया में लास्ट जो 5 ईयर प्लान था वो 12th 5 ईयर प्लान था, 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2017। इसके बाद इंडिया में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को रिमूव कर दिया गया। इसकी जगह पर एक नया कमीशन नीति आयोग प्लान किया गया, और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की जो लॉन्ग हिस्ट्री थी वह 1 अप्रैल 1951 से वह 31 मार्च 2017 को ख़त्म हो गया। जो 5 ईयर प्लान का सिस्टम इंडिया में था वह 31 मार्च 2017 को ख़त्म हो गया, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को ही इंडिया से ख़त्म कर दिया गया, जिसका काम था 5 ईयर के लिए इंडिया का प्लान बनाना, एम देना गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को, उसके लिए स्ट्रेटजी बताना, किस सेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है यह बताना, और इस पर एफोर्ट करना गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर द्वारा। यह प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने 51 से स्टार्ट किया और 2017 में जाकर क्लोज हुआ। इसकी जगह पर 1 जनवरी 2015 से एक नीति आयोग बनाया गया है। यह नीति आयोग मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
इसके चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बट जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था वो इंडिया में क्लोज कर दिया गया, उसकी जगह उसके स्पेस पर नीति आयोग वर्क करना स्टार्ट किया। यह भी स्ट्रेटजी बनाता है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, कैसे इंडिया में किस सेक्टर का कितना डेवलपमेंट करना है, कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, यह सब देखकर नीति आयोग अपने सजेशन देता है जिस पर गवर्नमेंट काम करती है। इंडिया में जो प्लान बने कुछ कॉमन गोल्स होते हैं, कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, वह हर 5 ईयर प्लान में अलग अलग होते थे। तो शॉर्ट टर्म के गोल थे इंडिया में कुछ छोटे मोटे गोल्स, वह 5 ईयर प्लान में हर 5 ईयर प्लान में अलग थे। बट कुछ गोल ऐसे थे इंडिया में जो लॉन्ग टर्म गोल थे, उनको कॉमन गोल बोलते हैं। वह जब 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ तब से और टिल नाउ नीति आयोग के बनने तक भी वो गोल हैं जिस पर इंडिया वर्क कर रहा है। इसमें आप फर्स्ट देख सकते हैं, टू अचीव हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सेकेंड, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। थर्ड, टू अचीव सेल्फ रिलायंस। फोर्थ, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। फिफ्थ, प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस। सिक्स, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। यह कॉमन गोल है जो 5 ईयर प्लान में डिसाइड किए गए थे और अभी इंडियन इकोनॉमी के कॉमन गोल हैं। इनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट द्वारा पहले भी प्रयास किया गया, वह एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए पूरा प्रयास किया कि उसमें भी मॉडर्नाइजेशन किया जाए, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, सेकेंडरी सेक्टर जिसको बोलते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए भी प्रयास किया जा रहा है, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम जनरेट हो जाए, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री इंडिया में इस्टेब्लिश हो, इससे इंडिया का डेवलपमेंट हो, लोगों की इनकम बढ़े। उससे टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, उसमें भी गवर्नमेंट द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा तो उससे पॉवर्टी भी कम होगी, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, कंट्री में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप हर जगह देख सकते हैं। आप एजुकेशन में देख सकते हैं कि लास्ट कुछ ईयर्स में मॉडर्न बनाने के एजुकेशन में कितने प्रयास किए गए, कितने क्लासेस को मॉडर्न बनाया गया। तो यह कॉमन गोल हैं जो 1951 में भी इंडिया ने स्टार्ट किया, उस समय भी थे और आज भी है और नेक्स्ट ईयर में भी, आगे के सालों में भी रहेंगे, जिसको यह डिसाइड किया गया कि इंडिया सेल्फ रिलायंस की सिचुएशन में रहे, अदर कंट्री से बहुत ज़्यादा परचेज करने की रिक्वायरमेंट ना हो या अदर कंट्री से ज़्यादा परचेज ना करना पड़े, इंडिया में प्रोडक्शन ज़्यादा हो। यह सब कॉमन गोल इंडियन इकॉनमी के हैं। अभी 1950 टू 1990 के बारे में हमने देखा कैसे इसको इंडियन इकॉनमी की ब्रिटिश रूल से मिली हुई इंडियन इकॉनमी की बैड सिचुएशन को ठीक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने प्रयास स्टार्ट किया और उसके लिए 1950 में एक प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया। उस प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का वर्क था इंडिया के लिए प्लान करना, और वह प्लान डेवलपमेंट के लिए प्लान करना कि कैसे हम अपने कंट्री को डेवलप करेंगे। और उस प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने इंडिया में 5 ईयर प्लान क्रिएट किए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कंप्लीट होने के बाद एनालिसिस होता था कि इससे क्या हमको अचीव हुआ, जो हमने गोल डिसाइड किए थे उसको अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। उसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान का सिस्टम इंडिया में चलता रहा। अब जब नीति आयोग इस्टेब्लिश किया गया है 2015 में, तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया क्लोज कर दिया गया। बस प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की लॉन्ग हिस्ट्री है जो इंडिया के कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत एफर्ट उसने किए हैं, और इंडिया ने इसमें आप आगे के चैप्टर्स में देखेंगे बहुत सारे अपने एम को अचीव भी किया, लेकिन बहुत सारे एम अभी ऐसे हैं जिसको अचीव करना बचा हुआ है। किसी सेक्टर में ज़्यादा डेवलपमेंट इंडिया में हुआ, किसी सेक्टर में कम डेवलपमेंट हुआ। तो यह 5 ईयर प्लान थे जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इंडिया में डिसाइड किए गए, क्रिएट किए गए, और इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कंटिन्यू एफर्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर सभी द्वारा किया गया। इसमें कुछ होमवर्क हैं जो आपको करने हैं। आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए, इसको देखिए, सुनिए, एनसीईआरटी बुक से समझने का प्रयास करिए और कुछ नोट्स बनाइए, और यह होमवर्क के क्वेश्चन भी आप अपने नोटबुक में कंप्लीट करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं।